अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब? मौलाना खरगोन से बोल रहा हूँ। अच्छा साहब फरमाइए, कौन साहब बोल रहे हैं? यूसुफ भाई। यूसुफ भाई खरगोन, फरमा साहब क्या हुक्म? हाँ, अभी आज मैं मोबाइल देख रहा था क्या, अच्छा अच्छा। तो थोड़ा सा आपकी क्लिप देखी तो मैंने क्या मौलाना से सलाम दुआ कर लें क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, वही अच्छी बात। तो मैंने कहा हजरत तुम्हारी क्लिप बहुत दिनों से देख रहा हूँ मैं, लेकिन आज ही शहादत का मौका मिला, वो नंबर लिखा हुआ था तो मैंने कहा चलो मौलाना से सलाम दुआ कर लेते हैं बहुत इंशाल्लाह। अच्छी बात है। कुछ बातें नोट करा दो तो मैं डलवा दूंगा चैनल पे, पब्लिक के हालात के हिसाब से लोगों को फायदा हो। इस मकसद नहीं, से वो 10-15 मिनट बातें बता दो, कुछ बातें। जी मैं ये बोल रहा था, वो इंदौर वाला मसला मतलब आज सुन रहा था मैं क्या, इंदौर वाला कौन सा? वो जो बोर्ड हटाए हैं ना मस्जिदों से, हाँ हाँ हाँ। वो बड़ा बहुत बेहतरीन लगा मेरे को। मैंने कहा यार अरे हर साहब वो तो आप खरगोन में भी शुरू करवा दो, खरगोन में भी। खरगोन में तो हजरत इंशाल्लाह अल्लाह की इजाजत से देखिए ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है क्या, मतलब शुरू से ही नमाज वगैरह सब मतलब साथ में पढ़ लेते हैं क्या। अच्छा, सब एक दूसरे के पीछे पढ़ लेते हैं? हाँ, इसका कोई इंतजार है ही नहीं, मतलब लोगों ने मौलवियों ने बहुत कोशिश की थी पहले क्या। हाँ हाँ। वो एक मस्जिद थी जब मतलब बरेली की क्या, मौलाना अकबर अली थे, धार में थे, ये मनावर में, मनावर में। मनावर में। तो ये तो खरगोन में मतलब मनावर में भी अब इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। मौलाना ताहिर हुसैन गयावी जब आए थे ना। अच्छा, मनावर। हाँ, मनावर में तो वो उनके बयान के बाद में बहुत लोगों का जहन साफ हो गया था क्या। हाँ, ये अकबर अली थे ना जिनका इंतकाल हो गया, यूपी के थे, मनावर में। हाँ, तो वो उनका जहन लोगों का बहुत साफ हो गया। पहले मतलब जो ऐसी आपसी मतलब अदावत थी और गलत फहमियाँ थी क्या। आपके एक मौलाना इस्लामुद्दीन है, इस्लामुद्दीन। नहीं, अभी नहीं है मौलाना। रफीक, मौलाना रफीक। नहीं, ये चले गए अभी तो। दूसरे हैं दो असली में हम जब पढ़ते थे ना ताजुल मसाजिद में, जब ये थे इस्लामुद्दीन थे, रफीक भी थे, खरगोन के कई लोग होंगे उधर के। हाँ, भोपाल में जब हम अभी पढ़ते थे। आपका कयाम का हजरत? सिरोंज जिला विदिशा, MP। अच्छा, विदिशा की एक जमात आई थी आज से 10-15 साल पहले हमारे यहाँ क्या। हाँ हाँ। हाँ, तो वो मतलब भोपाल के करीब में है। हमारे यहाँ सब कट्टर सुन्नी है, पूरा इलाका चारों तरफ 100 किलोमीटर, लेकिन ये सब देवबंदी बरेलियत का मामला नहीं है, सब कट्टर सुन्नी है। सब एक दूसरे से दुआ सलाम, रिश्तेबाजी सब है, सुन्नी है कट्टर सब। अरे अल्लाह मिलाद शरीफ भी होता है, लेकिन ये सब फपून नहीं है कि इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं होगी, वहाँ नमाज नहीं होगी, सब एक दूसरे के पीछे पढ़ लेते हैं। देखो, अल्लाह का शुक्र रहा यहाँ पे शुरू से करीब मेरी तो उम्र 49 साल की हो गई क्या। हाँ, 50 साल। तो मैं इंशाल्लाह हम बचपन में से ही मतलब हमारे यहाँ पे ये इंतजार नहीं है, आपस में रिश्तेदारियाँ भी होती है क्या। खूब करो बेधड़क, मैंने तो इजाजत दी है, खूब करो, मैंने तो बता दिया करो। दोनों लड़कियां दे एक दूसरे को, देवबंदी बरेली को दे, बरेली नमाज वगैरह भी मतलब कोई रोक टोक नहीं इस्लामात में नहीं, सब एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़। हाँ, और इस्लामात में भी जाते हैं, ईद मुलादिन नबी के जुलूस में भी जाते हैं। अच्छा, मतलब ऐसा है मामला कि आप अगर आप यहाँ पर खरगोन किसी दिन आ जाओ ना क्या, हाँ, तो तुमको ऐसा मतलब लगेगा ही नहीं मतलब कि मतलब आपकी कोई मतलब कि हम बरेलियों में आ गए कि देवबंदियों में आ गए, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। अरे आप, अल्लाह बेहतर जानता कि ऐसा शहर ही नहीं आपने देखा हुआ कि यार ये सभी ग्रुप के लोग क्या। यानी इंडिया में से मिसाल है खरगोन, इंडिया में। हाँ, बिल्कुल मिसाल है अल्लाह की। और ये इंदौर के जो लोगों ने, पार्षदों ने जो काम किया ना, ये सुनहरी हुर्फों में लिखने के लायक है। और जो इंदौर के पार्षद हैं, मुझे मालूम हुआ बम्बई बाजार के बाला बेग साहब जो पहलवान थे, उनके भाई हैं शायद। बाला बेग साहब तो बहुत भारी आदमी थे, और ये उनके भाई शायद बेग हैं कोई। और एक ये चंदन नगर के पार्षद, ये इन्होंने ऐसा काम किया है कि इनको चांदी से तोल देना चाहिए, इन पार्षदों को, इंदौर के इन तमाम पार्षदों को चांदी से रख के तोल देना चाहिए, इंदौर वालों को, पूरे मध्य पूरे इंडिया के लोगों को, कि आप लोगों ने ऐसा काम किया है जो इंडिया में इंदौर से शुरू हो गया। ये इंदौर से शुरुआत हुई है साहब। हाँ, अल्लाह जो है एक तो साहब हिंदुस्तान में ये इंदौर के लोगों ने नाम कर दिया पहले शुरुआत करके, वरना अभी तक शुरुआत नहीं हुई है इंडिया में कहीं। ये इंदौर के जो पार्षद है साहब, अल्लाह ताला इनको जन्नत में क्या मकाम अता फरमाएगा, और कितना बुलंद दर्जा इनका हुआ साहब जन्नत
हैं? बहुत बहुत जो है ना, अगर ईमान पर खात्मा हुआ तो अल्लाह ताला इनको बहुत बुलंद मकाम अता फरमाएगा। हाँ इंशाल्लाह। अरे अल्लाह और इनका ईमान पर खात्मा भी होगा, इसलिए कि इन्होंने एक ईमान वालों की खातिर ये काम किया है, तो अल्लाह इनका ईमान पर ही खात्मा फरमाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ख्याल है साहब? अरे बहुत बहुत उम्दा। मैं तो आपकी जो है गुफ्तगू जब से सुन रहा हूँ हजरत, दिल खुश हो गया कि मतलब वाकई में तुम्हारे में जो जज्बा है, मतलब अपनेपन का, और बिल्कुल हाँ हेलो, हाँ सही। सलाम अलैकुम। हाँ मेरा मकसद यही है कि सबको मुसलमान समझो बस। हाँ बहुत बहुत बेहतरीन। कोई अच्छा जो ये है ना बताओ, खरगोन में, आपके खरगोन में जी, अगर कोई भी आकर, हाँ अल्लाह के रसूल की शान तो बहुत बड़ी है खैर, अगर उनके गुलामों की शान में भी गुस्ताखी कर जाए, जैसे हजरत अबू बकर या हजरत उमर या हजरत उस्मान या हजरत अली की शान में या इमाम हुसैन की शान में, तो क्या वो जिंदा छोड़ देंगे खरगोन के मुसलमान उसे? अरे साहब ये तो जो है मतलब कोई बोलने वाली बात ही नहीं है दरअसल। नहीं, ये कह रहा हूँ कि अगर कोई गुस्ताखी कर जाए किसी भी साहबी शान में, कोई भी आदमी, क्या किसी भी फिरके का हो, तो उसे लोग मारे बगैर नहीं छोड़ेंगे। हुजूर की शान में कर जाए तो उसे तो फिर वहीं के वहीं कत्ल कर देंगे साहब। अरे यार हजरत की आज मतलब इसका तो कोई मुर्दार हुआ ही नहीं कि जो अल्लाह के नबी की शान में गुस्सा के सुने और फिर वो चुपचाप रहे। हाँ चुपचाप, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बरेली वाले बिला वजह फफूंद फैलाते हैं कि देवबंद वाले हुजूर को नहीं मानते। नहीं नहीं नहीं, अरे हजरत अल्लाह बेहतर जानता है क्या कि हाँ। जितनी मतलब किताबें, जितनी सीरत पे किताबें देवबंद वालों ने लिखी है, क्या हमें तो जाहिल आदमी हूँ क्या, जी जी जी। लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि उनकी उनकी शान कोई लिख भी नहीं सकता है क्या। अरे साहब, इस अल्लामा शेख यूनुस जानपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम मुहद्दिसीन हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की शरह बुखारी है, फैजुल बारी शरह बुखारी, एक से एक आलिम हुए हैं साहब। मुफ्ती शफी उस्मानी साहब, मुफ्ती शफी, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती शफी साहब की मारिफुल कुरान तफसीर में है, और हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अभी आसान तर्जुमा करके लिख दिया है, जो बिल्कुल बरेलवी लोग भी इसको कबूल कर लेंगे। इसी अंदाज में लिखा है, बरेलवी भी कबूल कर लेंगे। उन्होंने सूरह फतह की जब पहली आयत का तर्जुमा किया है ना, जो उनके वालिद ने किया ना, आला हज़रत के वालिद ने, उससे भी हटके किया उन्होंने। आला हज़रत के वालिद ने तो ये किया कि अल्लाह ताला आपके अगले पिछले गुनाह माफ फरमाए, सूरह फतह की पहली आयत का सफा नंबर 116 तफसीर मुशा में। लेकिन अल्लामा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने यह किया कि अल्लाह ताला आपकी भूल, अगली पिछली भूल चूक माफ फरमाए। भूल चूक यानी शायान शान लफ्ज, वो लफ्ज लाए हैं, और भूल का लफ्ज मौजूद है हदीस में। ये बरेलवी लोग भी तस्लीम करते हैं। मुफ्ती शरीफ हक साहब ने लिखा है फतह शार बुखारी में, भूल के बारे में लिखा है, नमाज के अंदर भूल के बारे में लिखा है मुफ्ती शरीफ हक साहब ने। तो उन्होंने अल्लामा तकी उस्मानी साहब ने वही लफ्ज लाए, और अलग के वाले सीधा सीधा लफ्ज गुनाह का लाए हैं कि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ फरमाए। तो अब ये लोग इसी बात को लेकर काफिर बनाते थे पहले बरेलवी। मैंने इसकी वीडियो डाल दी जब से इनके मुंह बंद हो गए। सही सही है, तुमने वो तुम्हारी मैं बहुत दिनों से गुफ्तगू सुन रहा हूँ क्या जी। मैं बड़ा मोबाइल चलाता तो नहीं हूँ, सुनता हूँ क्या, ये छोटा मोबाइल चलाता हूँ क्या जी जी। तो अक्सर मतलब जब भी मैं फालतू बैठता हूँ ना, तो आपका जो भी क्लिप वगैरह रहता है उसको सुनता हूँ। बहुत इससे ये नतीजे पे पहुँचा हूँ मैं कि आपकी जो सोच है, अल्लाह ये सोच के बंदे अगर 10-20 दुनिया में कर दे तो इंशाल्लाह धीरे धीरे ये जो है ना क्या, ये माहौल 10-20 से काम नहीं चलेगा साहब, कम से कम 1000-2000 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। 10-20 से एक अकेला चना क्या भांड फोड़े हर जगह, यानी एक शहर में 2-2 4-4 बंदे हों। अल्लाह ने तुमको चुन लिया है, और देखो तुम पे लोग बाग तंज करते हैं। अल्लाह ने तुम्हारा जो है जिगर भी बड़ा जो है वो समंदर के माफिक बनाया कि तुम दूसरे गुस्ताखी भी कर देते, बुरा भला भी बोलते हैं, लेकिन तुम जो है मतलब वाकई में जो बुजुर्गों की शान रहती है ना, जो अल्लाह वालों की एक सिफत रहती है क्या, और जो अल्लाह के नबी की भी सिफत थी कि भैया मतलब कोई कचरा भी आंख पर डाल दे तो उसको झटक देते थे, ऐसा तुम तुम्हारी शान में गुस्ताखी कर देते हैं। बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अब वो जो है, लेकिन कुछ तो वो वजह से पब्लिक की वजह से बर्दाश्त करना पड़ता है कि पब्लिक क्या करेगी। अल्लाह ने तुमको वाकई गहराई दी कि तुम्हारे मुंह से गलत जुमला नहीं निकलता है, ये तो नहीं तो पब्लिक पे गलत असर जाएगा ना, जो फायदा हो रहा है नुकसान में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लो मैं आज 1-2 गालियां बक दूं, बकना तो हर मुसलमान बकना जानता है। आज के जमाने में कोई मुसलमान जो बकना नहीं जानता है।
सही मुसलमान से ज्यादा गालियां कौन बक सकता है। मैं भी पहले बहुत बकता था, लेकिन ऐसी उल्टा सीधा नहीं बकता था, लेकिन अब मैं थोड़ा वो कंट्रोल यूँ करता हूँ कि पब्लिक में मैसेज गलत जाएगा। वरना मरदूद तो खैर कोई गाली नहीं होती, मरदूद कहना या खबीस कहना ये गाली में नहीं है, वो तो ये तो मुझे लेकिन मैं इससे भी थोड़ा परहेज करता हूँ कि इससे भी लोग गाली में शुमार कर लेते। नहीं, ये तो बचपन में हम जब मदरसों में पढ़ते थे ना, तो हमारे उस्ताद जब लेट आ जाए या पढ़ते थे, हमको मरदूद बोलते क्या। हाँ, वो गाली में नहीं आता। हाँ, वो गाली में नहीं आता न है। खबीस गालियों में है, न मरदूद गालियों में है, न कमीन गालियों में है। ये अदबी गाली है, महज़्ज़ब गाली। नहीं, वो तो एक शफकत के तौर पे क्या मतलब आदमी नहीं, ये गालियां में आती हैं, लेकिन मुहज़्ज़ब गालियां हैं, वो मुअज़्ज़ब हैं, वो मुअज़्ज़ब होती है जो माँ बहन की, वो मुअज़्ज़ब है, उस पर वो गलत। लेकिन देखो वाकई में अल्लाह ने तुमको जो जज्बा दिया है, क्या अल्लाह तुमको इस पर कायम रखे क्या। हाँ। और वाकई देखो मतलब अल्लाह ने तुमको जो देखो साहब, मैं तो मानता हूँ कि उलमाए देवबंद में भी, उलमाए बरेली में भी बड़े बड़े आलिम हुए, बरेली में भी हुए। मैं तो दोनों जगह गया हूँ। मैं तो बरेली में भी एक बार नहीं 10-12 बार तो मैं उससे आला हजरत में खुद गया हूँ। मैं मुझसे तकरीर करने का भी बोला था वहाँ पर जनाजे में। उससे आला हजरत थे ना, हजरत मौलाना अली अहमद साहब सीवान के, कहा कि आप तकरीर क्यों नहीं करते, आप आइए, मैं नंबर देने का बोल रहे थे वो, लेकिन मैंने नहीं की। लेकिन 10-12 बार उससे आला से शरीक हुआ मैं, लेकिन मैंने 2 मिनट भी सहाबा की शान में तकरीर नहीं सुनी, न अहले बैत अतार की शान में 2 मिनट तकरीर सुनी, न इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कभी 2 मिनट तकरीर सुनी उनकी शान में, न इमाम बाकर की शान में, न बस रात दिन तोते की तरह से आला हज़रत ने ये किताब लिखी, वो लिखी, ये लिखी, वो लिखी, बस यही करते रहते। अरे हजरत मतलब सिर्फ जो है कि एक ही बात कि मैं साबित कर दूंगा कि फला काफिर है, फला काफिर है, फला काफिर है। यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मतलब काफिरों को मुसलमान बनाने के लिए आए दुनिया में, और ये खम ठोक के बोलता है कि मैं जो है साबित कर दूंगा कि फला काफिर है। तो मतलब अच्छा बिला वजह इनको मुजद्दिद तस्लीम करवाते हैं कि मुजद्दिद थे, मुजद्दिद आजम। अरे फिर मुजद्दिद भी नहीं, मुजद्दिद आजम बना दिए। अरे यार, मुजद्दिद आजम तो सबसे बड़े इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-शारी रहमतुल्लाह अलैह थे, उनको मुजद्दिद आजम नहीं मानते। अरे फिर इनको तो मुजद्दिद देवबंद वालों ने नहीं, जो बदायूं के लोग हैं ना, उन्होंने भी नहीं माना, फाजिल बरेली को रामपुर वालों ने भी नहीं माना, जामिया निज़ामी हैदराबाद वालों ने भी नहीं माना, फिरंगी महल के उलमा ने भी नहीं माना। मुजद्दिद के लिए तो मामला बहुत ऊंचा होता है, उसे सब तस्लीम करते हैं। देवबंद वाला भी तस्लीम करेगा, मुजद्दिद वो होता है, मुजद्दिद वो होता है, इसे दोनों तस्लीम करे, वो मुजद्दिद। अब देखो दोनों के मुजद्दिद अलग अलग हो गए, तो हम तो कह रहे हैं बिल इत्तिफाक जो मुजद्दिद हो वो मुजद्दिद है। जैसे हज़रत शेख फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, जो इमामुल आरिफीन सुल्तानुल कामिलीन थे, जिनके पास दोनों गए थे, फाजिल बरेलवी भी गए थे और अशरफ थानवी साहब भी गए थे मिलने। ये गंज मुरादाबाद है साहब, उन्नाव के पास में। मैं उनके मज़ार पे कई बार गया, मैं जाता रहता हूँ वहाँ पर, और वहाँ पर रुका भी हूँ मैं गंज मुरादाबाद। तो वहाँ पर दोनों ही गए थे, फजल रहमान साहब भी गए, ये थानवी साहब भी गए थे, और फाजिल बरेलवी भी गए थे। और उनकी दुआ से ही गालिबन हजरत मौलाना मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए थे, क्योंकि उनके वालिद हजरत मौलाना अब्दुल हई साहब उनके मुरीद थे, फजल रहमान साहब गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के। अरे तो बड़े बड़े बुजुर्ग थे। अरे आपने नाम सुना होगा मोहम्मद अहमद प्रतापगढ़ी। हाँ सही। और ये आपके इंदौर में थे, कौन थे ये, जो गोपालपुर के देपालपुर के रहने वाले थे, बड़े मशहूर थे वो। हाँ। अरे वो अबुल बरकत साहब। हाँ अबुल बरकत, वो भी बड़े काबिल आलिम थे साहब, हजरत मौलाना अबुल बरकत साहब इंदौर वाले। और इंदौर में जो थे मौलाना अभी ये जो काजी हैं रेहान साहब, ये भी बहुत काबिल बड़े जबरदस्त आलिम हैं, हजरत मौलाना काजी। और उससे पहले मुफ्ती रिजवान साहब, वो भी बहुत अच्छे आलिम थे, बामल थे। और उनके भाई इकानुर रहमान जो थे वो देवबंदी थे, वो उनके आगे ठहरे भी थे इंदौर में, मुफ्ती इकानुर रहमान साहब। अब बताओ, एक भाई देवबंदी, एक भाई बरेली, जो मुफ्ती मालवा थे ना पुराने इंदौर के, वो उनके घर ठहर के गए थे, उस पर बवाल हुआ था इंदौर में, तौबा करना पड़ी थी उनको। तो भाई अगर गहराई से देखो तो तौबा से काम नहीं चलेगा, तजदीद ईमान निकाह बैत सब करना पड़ेगा, जैसे ये लोग फतवा देते उस हिसाब से। हाँ सही है, उस हिसाब से तौबा से काम थोड़ी चलेगा। तजदीद निकाह बैत वो कब किया उन्होंने, तजदीद निकाह कब किया? ऐसे तो फिर कौन मुसलमान रहेगा साहब इस तरह से, तो है? क्या ख्याल है साहब? इनके फतवे से तो फिर ये समझ के चलो कि खुद वो भी नहीं मुसलमान रहेंगे। हाँ, ये भी नहीं रहेंगे इस हिसाब से। ये खुद आते आते उन लोगों के यहाँ
अरे मैं एक बात बताऊं आपको, ये देवबंदियों से चंदा ले लेंगे। अगर आपने कह दिया हजरत मेरे पास चंदा मिल जाएगा आपको 10 लाख ज़कात रमजान में देता हूं, तो आपके घर में आके बैठ जाएगा। अगर आपने कह दिया हजरत मैं तो जमात में भी जाता हूं मगर वहां भी जाता हूं और न्याज फाते, अरे कुछ भी, अरे अब तो चलेगा, वो चुपचाप लेके चले जाएगा सब 10 लाख आपसे। सही। आपसे अरे भाई ठीक है तुम न्याज फाते करते हो, हाँ मजाते जाते हो, हाँ, और जमात में भी आपके तो मैं खुलेआम कर, मैं तो सबको मुसलमान मानता हूँ, जमात वालों को भी मानता हूँ, कि नमाज भी पढ़ता हूँ। फिर आपसे नहीं कहेगा कलमा पढ़ो तौबा करो, वो आपसे 10 लाख रहेगा, पहले 10 लाख दे दो बस। अरे मौलाना ये तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है क्या? अरे आप वाकई में हाँ हाँ, हाथी के दांत, ये आपने 100 बात में से एक बात कहती, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। ये आपसे मना करेंगे, देवबंदियों से मत मिलो, खुद जाके खा लेगा, चाट लेगा। बिल्कुल बिल्कुल अरे मैं आपको एक नहीं हजारों आलिम बता दूंगा जिनकी बहनें, जिनकी लड़कियां देवबंदियों के घरों में, एक नहीं हजारों आलिम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे हजरत आपके हमारे इंदौर में यहाँ जो पर हजरत मौलाना फारूक साहब थे ना, बहुत कट्टर सुन्नी थे, मौलाना फारूक साहब। जी जी इंदौर में मैं उनसे ही मिला हूँ, मेरी अच्छी मुलाकात थी उनसे। हजरत मौलाना फारूक साहब बहुत कट्टर बरेलवी थे, लेकिन वो खुद मुझसे कह रहा है कि साहब मैं महेशपुर में मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया मुफ्ती खलील अहमद साहब की वजह से, जो बदायूं के थे ना, मुफ्ती खलील अहमद साहब, नाम सुना होगा। जी। तो कहना मैंने उनकी वजह से अपने माँ बाप को छोड़ दिया, वो इतने कट्टर बरेलवी थे पहले मुफ्ती खलील साहब, अब वो तो देवबंद चले गए, फारूक साहब बरेलवी में ही रह गए। तो कहना मुझे बता रहे थे अफसोस में कि सूबी साहब मैंने खुशी को खुशी नहीं समझा, मैंने खुशी नहीं देखी, ईद को ईद नहीं देखी, यानी मैंने घर बार छोड़ दिया मुफ्ती खलील साहब की वजह से। और मुफ्ती खलील साहब जिनकी वजह घर बार छोड़ा, वो खुद ही देवबंद चले गए इनको छोड़ के। तो वो देखो मुझे अल्लाह ने समझ दे दी क्या? वाकई में मेरे को अल्लाह मुझसे अफसोस में हमारे बता रहे थे, जरा थोड़ा बहुत उसमें यानी थोड़ा एहसास करते हुए कि सूफी साहब खुशी क्या होती है मैंने नहीं देखी। मैंने अपने माँ बाप को मुफ्ती खलील साहब के सामने ही छोड़ा, कह रहा महेशपुर में कि कोई बात आ गई जी, बाप से बंद कर दिया वो दुआ सलाम। इतने कट्टर बरेलवी से मौलाना फारूक साहब, अभी इंतकाल हुआ 4 साल पहले। हाँ सूफी साहब क्या करूं, खुशी क्या होती है, मैंने घर बार छोड़ दिया। उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, महेशपुर के थे, इंदौर में रहने लगे थे, हाँ लेकिन वो किसी के पीछे नमाज ही नहीं पढ़ते थे। जब से जूना रसाला में उन्होंने इमामत छोड़ी ना, फिर वो किसी के इमाम के पीछे ही नमाज नहीं, वो किसी को सुन्नी नहीं मानते थे, वहां के इमामों को भी। ओ वो जो बरेलवी इमाम थे ना, उनको भी नहीं मानते थे सुन्नी, वो समझते ये सब सुलाकुल्ली और जमाती देवबंदियों से मिलने वाले हैं सब लोग। ओह अब अंदाज लगाओ कितने कट्टर होंगे कि इंदौर के किसी भी इमाम के पीछे वो नमाज नहीं पढ़ते, यहाँ तक कि जुमा भी नहीं पढ़ते थे। देखो तो जुमा भी वो अपने घर में ही जोहर की नमाज पढ़ते थे, जहाँ रहते थे ना उसी कमरे में जमात बना के नमाज पढ़ी। मैंने ही पढ़ी उनके पीछे नमाज, क्योंकि मैं जाता रहता था, कई बार मिला, बहुत अच्छे आदमी थे, नेक आदमी थे, लेकिन वो कट्टर बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा कट्टर थे। सही सही। तो अब बताओ, जिन्होंने कट्टरपन में अपने घर को छोड़ा मुफ्ती खलील अहमद साहब बदायूं की वजह से, वो खुद देवबंद चलेगा और ये बरेलवी में रहेगा। हाँ नुकसान हो गया। तो मैं आपको बताऊं, इंदौर में कम से कम, मैं आप कोई भी अगर बरेलवी कहे कि हाँ आप रिश्तेदारी बताओ, तो मैं इंदौर में 4000 रिश्ते बता दूंगा कि देवबंदियों की लड़की बरेलवियों में है और बरेलवियों की देवबंदियों में। तो इनकी औलाद को क्या मानोगे जिनकी लड़की देवबंदियों में है? 4000 अगर है तो 4000 की जो औलाद हुई, कम से कम समझ लो 50,000 हो गई। 50,000 या 30,000 भी मान लो, तो 30,000 औलाद को क्या मानोगे? वो क्या सब उनकी हैं? क्या देख लो, अब तुम क्या कर सकते हैं, हम तो बोल नहीं, ये कहते हैं निकाह नहीं होता, देवबंदी को लड़की देगी तो निकाह नहीं होगा। चलो, जिन तुम्हारे साथ निकाह नहीं हुआ, तो जिन्होंने दे रखी है 10-10 साल पहले, जिनकी औलाद हो गई, उस औलाद को क्या मानोगे? इनसे ही सवाल करो, उस औलाद को क्या मानोगे साहब? सही सही हैं? बिल्कुल। किसी के 2 बच्चे हो गए, 10 साल में किसी के 4 हो गए, किसी के 3 हो गए, इनसे ही सवाल करो साहब। वो मौलवी साहब हमने 10 साल पहले देवबंदी को दिए, कोई कहेगा हमने 15 साल पहले दिए, कोई कहे हमने 5 साल पहले दिए, 4 बच्चे हो गए, कोई कहे 3 हो गए। इस औलाद को हम क्या माने? अपना नवासा माने, पोता माने, या भांजा माने या नहीं माने? मामू कहे हम अपना भांजा माने के नहीं माने साहब, और उसका वो कहे, बाप कहे कि मैं इसको नवासा मानू के नहीं मानू जो मेरी लड़की 10 साल देवबंदी में रही। तो मैं कह रहा हूँ इनके पसीने छूट जाएंगे, इन मौलवियों के, भागेंगे फिर ये। बेशक एक मसला ये भी तो है ना कि हम इस औलाद को क्या माने। अगर मान लो तुम कह रहे हो तुम्हारे कहने से हम लड़की वापस बुला भी नहीं 10 साल बाद, तो लड़की तो बुला लेंगे, लेकिन वो 4 बच्चे लेके आई, उसे हम क्या मान के रखेंगे? बेशक है कि नहीं साहब? एक सवाल। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है, और ये ही समझ में नहीं आ रहा मौलाना क्या? कौन सा? ये लोगों को यही समझ में आ जाए ना क्या? हाँ, ये समझ में जाएगा तो इन मौलवियों को छोड़ देंगे फिर वो। हाँ बस वो
लेकिन दरअसल देखो तुम्हारी दुआ से अल्लाह की तरफ से हमारे यहाँ तो ये मामला नहीं है क्या। अच्छा, फिर और मक्का शरीफ मदीना शरीफ में इनके हिसाब से निकाह नहीं हो रहा है किसी के? ये सब तो देवबंदी मानते हैं, मक्का शरीफ मदीना शरीफ में कहते हैं सब के सब वही है वहाबी देवबंदी। अब समझ लो आपकी जो है आदमी इतना भी अकल से पैदल होता है क्या हाँ हाँ कि अल्लाह के घर में मतलब मदीना मुनव्वर में कब्र अथर में अल्लाह के नबी हयात है ना। हाँ बिल्कुल, हयातुन नबी। और बिल्कुल पूरे जो है मिसाल के तौर पे अपन अपने घर के अंदर में किसी बिना जान पहचान वाले या किसी गैर को आने देते हैं क्या। हाँ हाँ, नहीं नहीं। और फिर अल्लाह के नबी हयात है, अल्लाह से उनका सीधा अरे रास्ता क्या है। आपने भी ये नुक्ते वाली बात की कि अपन अपने घर में किसी गैर को नहीं आने देंगे, क्या बात की आपने। हाँ वाह। और वहाँ पर इमाम जो है मतलब वो काफिर इमाम नमाज ओह, ये पढ़ाएगा। आपने बहुत ऊंचे पॉइंट की बात की कि ये बरेलवी लोगों के लिए एक थप्पड़ हो जाएगा कि तुम अपने घर में किसी गैर को नहीं आने दोगे, तो अल्लाह के रसूल की मस्जिद में कैसे इमाम ऐसा बदअकीद आ सकता है। हाँ कैसा आ सकता है। हो दूसरा जाए तुम्हारे फाजिल बरेलवी का शेर खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जा अख्तियार में। खुद इनके वो शेर है हाँ कि दोनों जहां आपके कब्जा अख्तियार में भी मान रहा हो, ये शेर कह रहा हो, फिर इमाम को मुसलमान नहीं मान रहा, फिर कहते हैं वो अल्लाह की कुदरत का मामला है, यानी अल्लाह ताला काफिर इमाम रखेगा, कहते हैं अल्लाह का इख्तियार है। हाँ देखो मतलब नहीं, इसमें भी फंस जाते हैं, ये कहते हैं कि अल्लाह के इख्तियार वाली बात है, तो क्या इसका मतलब तुम्हारा मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला काफिर इमाम रखा हुआ है? हाँ और चलते हैं? हेलो। हाँ और एक और शेर है, मैं तो मालिक ही कहूंगा हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये फाजिल बरेलवी का शेर है। एक और शेर है, अगर ये कहते हैं साहब अल्लाह की मर्जी है, तो मैं कहता हूँ कि तीसरा शेर सुनो। फाजिल बरेलवी कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अब कहाँ तक तुम बच के जाओगे कि साहब अल्लाह की मर्जी में, कि अल्लाह की मर्जी तो अल्लाह ने कुरान में फरमा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ए हबीब आप अपना रुख अनवर वहीं फरमाइए जहाँ आपकी मर्जी है। तो अल्लाह ने नमाज की हालत में क़िबला बदल दिया, ये कुरान की आयत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब अल्लाह ने क़िबला बदल दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी की वजह से, तो फिर क्या अल्लाह इमाम नहीं बदलेगा? अरे हजरत वो वाकया अपन अक्सर सुनते रहते हैं ना कि वो जब खुदाई करके मतलब कब्र की तरफ पहुंच रहे थे अल्लाह के नबी की क्या जी, वो नूरुद्दीन लंगी बादशाह का वाक़या। और अल्लाह के नबी ख्वाब में आके हाँ बशारत दिया था कि दो को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, तो वो दोनों को गिरफ्तार करवा के बादशाह ने मरवा दिया, कत्ल करवा दिया। हाँ तो अब अभी फिलहाल पोजीशन में इतने दिनों से मतलब जबकि वो तो सुरंग तो बहुत दूर खोद रहे थे, और इमाम तो बिल्कुल करीब में होता है, मस्जिद नबवी का इमाम बिल्कुल हुजूर के रोज़े से करीब में है। वो जो सुरंग खोद रहे थे हुजूर ने बशारत दे के गिरफ्तार करवाया था, वो तो बहुत दूर थे। हाँ तो ये कोई मतलब ये तो आदमी इतना तो पैदल थोड़ी होता दिमाग से हजरत क्या। अरे साहब इन्होंने तो ऐसे ऐसे प्रोपेगंडे बनाए, एक बहुत बड़ा प्रोपेगंडा है, लाखों लोग हैं इनके, लाखों आले। एक तो ये पाकिस्तान का दावत इस्लामी वाला है, ये बहुत ही, ये तो जने क्या ही करता है, ये तो अपने बात को बाल मुबारक के बंटवा रहा है, लब्बैक अफ्तार के नारे लगवा, ऐसे तलबीहा बदल दिया जो हर अरब में पढ़ा जाता है ना, मक्का शरीफ में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो अब इसका नाम पढ़वा रहा है लब्बैक अफ्तार पढ़वा रहा है, कि वहां पर जब इसके मुरीद जाए तो लब्बैक अफ्तार कह दे। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो अभी से कहलवा रहा है लब्बैक अफ्तार। और इसने अपने बाल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक की तरह से बांटना शुरू कर दिया है, बांट दिया इसने बाल को, अपने बाल को बाल। और ये तक सुना है कि इसके लड़के के भी बाल बंटवाए इसने, जो इसका लड़का है उसने अहमद रजा नाम रखा है, बरेलियों का दिल जीतने के लिए लड़के का नाम इसने अहमद रजा रख दिया है। ये इलियास काजी है ना जो हरी पगड़ी वाला। और इसने ये कहा कि जो मदनी चैनल देखेगा वो जन्नत में जाएगा, ये किताब में लिखा वसाइल बख्शिश में। और सलाम ऐसा लिखा इसने फाजिल बरेली की तर्ज पर, तो उसने सलाम का मजाक बना के रख दिया, कहा कि आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना, और देवबंद वालों की जो गाड़ियां हैं वहां पर कहता उन गाड़ियों पे हाथ लगा के अदब से सलाम कहना, यानी देवबंद वालों की कह रहा गाड़ियों पे हाथ लगा के सलाम कहना जो अरब में गाड़ी है। और इमामों को मुसलमान नहीं मान रहा, वहाँ के इमामों को मुसलमान नहीं मान रहा, वहाँ की गाड़ियों के लिए कह रहा कि गाड़ियों पे हाथ रख के सलाम कहना, लेकिन इमामों को नहीं कह रहा कि इमाम से मुसाफा करके सलाम कहना। ये इलियास काजी है ना, आप जानते हो दावत इस्लामी वाला मदनी चैनल वाला। अरे वो ऐसे मैं उनको सुनता ही नहीं इसलिए कि मतलब जो है ना हजरत क्या अकीदा ईमान पे जद पहुंचे मेरे को तो अरे साहब वो तो कैसी गुस्ताखियां कर रहा है, लेकिन ये बरेलवी सब हजम कर रहा है, सब हजम कर रहा है, सोचते कि ये हमारे आला हजरत का नाम लेता है,
अगर यही बातें देवबंदी करेगा तो हम काफिर कहेंगे, लेकिन अगर इलियास कहेगा तो हम उसे काफिर नहीं कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप यानी यही बातें देवबंदी कहते हैं ना तो काफिर कहते हैं। अगर कोई देवबंदी अशरफ थानवी साहब के बाल को बाल मुबारक के बांटता, ये आज के जमाने किसी देवबंद वाले आलिम के बाल को बाल मुबारक के बांटता, तो ये तमाम बरेलवी उलमा काफिर कहते अब तक के काफिर है, काफिर तूफान मचा देते। अरे धुमार। अच्छा, इसने ख्वाब लिखा फैजान सुन्नत में कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े और ये बैठा हुआ है। सफ़े 31 में लिखा फैजान सुन्नत में, और सफ़े 27 में लिखा कि तमाम इसके इज्तिमा में जितने लोग शरीक हुए सबकी बख्शिश हो गई, और जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। ये इसने लिखा है सफ़े 27 में फैजान सुन्नत में। देखो उसके बावजूद ये बरेलवी उसको अपना हीरो मान रहा है, क्योंकि वो ज़कात खिला रहा है। 50-50 हजार रुपए एक एक दलाल को दे रहा है। बड़े बड़े दलाल को 50 दे रहा है, छोटे को 15 दे रहा है। अब पूरी दुनिया में उसके 10 या 20 लाख दलाल हैं, तो अब अंदाजा लगाओ कितना पैसा उसे मिल रहा है दुनिया से। कहाँ से आ गया है ये अरब, ये इसका ताल्लुक ये सुना है कि अमेरिका में गए थे, वहां से अमेरिका से 2 हवाई जहाज हरे रंग के पाकिस्तान भेजे थे कराची में इसके इज्तिमा में। अमेरिका की हुकूमत ने हरे कलर करके इसका खुद, तो वो वहीं से कुछ प्लानिंग है साहब, अंडरग्राउंड कुछ सिस्टम है उसका, बड़ी हुकूमत से। अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड जो है ना, कि आप इतने अच्छे काम करके दिखाओ कि लोग तुम्हारे पागल दीवान हो जाएं, तुम्हारे ऊपर जान कुर्बान करने को तैयार हो जाएं। नमाज़ें सिखाओ, गुस्ल के तरीके सिखाओ, वजू के तरीके सिखाओ, सब सिखाओ, लेकिन इनमें 2-4 बातें ऐसी कर दो मुसलमानों के इनके ईमान बर्बाद हो जाए। ये भी एक साजिश होती है साहब, अच्छे काम करवा कर बाद में फिर ऐसे काम करवा दो कि ईमान नष्ट हो जाए। आपको तो मालूम होगा बहुत से लोग ऐसे हुए हैं कि पहले बड़े अच्छे काम करते हैं, बाद में वो अपना मतलब हल करके निकलते हैं तो वो अनशन करके चले जाते हैं। तो ऐसी ये इसकी बातें बहुत अच्छी अच्छी, काम इसका बहुत अच्छा है, लेकिन उस काम की आड़ में फिर ये मदीने शरीफ का मजाक बनवाता है। इंसानों को जब बुलाते हैं ना, ये आपस में तो कहते हैं मदीना इधर आओ, मदीना इधर आओ। पेशाब करने जा रहा तो उसे कहे मदीना मदीना। और जो है कि लेटरिंगों के दरवाजे हरे करवाते। मैंने खुद देखा भरूच में बाबा रेहान रहमत दरगाह पर देखा, वहां पर इनका मरकज बना खबीसों का, वहाँ लेटरिन के दरवाजे हरे मैंने खुद देखे। टॉयलेट में अंदर लोटा हरा, और नाटक के तौर पे कहता है इलियास काजी कि मेरा बस चलता तो मैं हरी घास पर नहीं चलता। कह रहा मेरा बस चलता तो मैं हरी घास पर नहीं चलता। मैंने फिर बताया लोगों को, मैंने कहा ये अल्लाह को अदब सिखा रहा है, हरी घास तो अल्लाह ने पैदा किया है। अब ये इस मकसद से कह रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े शरीफ का रंग हरा है, तो ये कह रहा था इलियास काजी, इसने लिखा मैंने खुद पढ़ा है कि मेरा बस चलता तो मैं हरी घास पर नहीं चलता, मैं मजबूरन चलता हूँ। तो मैंने कहा ये तो फिर अल्लाह को अदब सिखा रहा है, अल्लाह ने हरी घास पैदा की है, तो इतना बड़ा आशिक रसूल बन रहा है कि अल्लाह को अदब सिखा रहा है। अल्लाह अगर ये चीजों पे मतलब वो करता गौर क्या? हाँ बताइए। हाँ मतलब अल्लाह को अदब सिखा रहा है। नऊज़ुबिल्लाह कि अल्लाह ने हरी घास पैदा कर दी, मुझे चलना पड़ा। ये तो अल्लाह पर एतराज हो गया ना। बिल्कुल अल्लाह पर एतराज हो गया। और आज तक किसी वली ने ऐसी बात नहीं कही जो ये कहता है। यानी ये ओवर एक्टिंग करता है, ओवर फ्लो होता है। ओवर एक्टिंग करना, बहुत बड़ा आशिक रसूल बताना, अपने आप को समझाना, जबान से नहीं कहना लेकिन लोगों में बावर तस्लीम कराना कि मेरे लोग बहुत बड़ा आशिक रसूल समझे। तो फिर इसके ही मानने वाले लेटरिन का दरवाजा हरा, अंदर लोटा हरा रखते हैं। फिर ये भिंडी खाने को क्यों मना नहीं करता अपने मानने वालों को? धनिया खाने को मना करे, पुदीना खाने को मना करे, जितनी हरी सब्जी है सबको मना कर दे, फतवा निकाल दे। फिर आने मदीना से कराची से जितनी हरी सब्जियां ऐसे मेरी दावत इस्लामी का आदमी कोई भी नहीं खाएगा। अरे साहब बड़ा सलाम का इसने इतना बड़ा मजाक बनाया है। इसने तो ये तक कहा है कि जब शगाने मदीना को तू देखे जोड़कर हाथ अदब से उनके आगे। कहता है जब मदीना शरीफ में कुत्तों को देखना तो अदब से खड़े हो जाना कुत्तों के सामने, जबकि मदीना शरीफ में कुत्तों का वजूद ही नहीं है, बिल्ली है वहां पर। कह रहा है कि जब मदीना शरीफ में कुत्तों को देखना तो उनके सामने अदब से खड़े हो जाना, कुत्तों के सामने। फिर कह रहा है कि कुत्तों के सामने रोना, फिर कह रहा है फिर सलाम कहना। कितनी बड़ी गुस्ताखी की है। अगर यही देवबंदी कहता बरेली से कब का कुफ्र का फतवा निकल जाता उसका। अरे उनसे कुफ्र का फतवा मतलब पूरी जो है परेशानी। लेकिन मैंने तो ये तजर्बा किया है कि बरेलवी हर उस गुस्ताखी को बर्दाश्त कर लेगा जो आला हजरत को मानता है। बस शर्त है कि आला हजरत को माने तो वो मिसले इस्तिगफार के हो गया कि जैसे इस्तिगफार से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, तो ऐसी आला हजरत करता रहे तोते की तरह से सारे कुफ्र शिर्क सब माफ हो जाएंगे। एक इनका हम्माद रज़ा मुरादाबादी कह रहा है कि एक फरिश्ता लंगड़ा था, लंगड़ा के चल रहा था, कुफ्र बकरा, फिर भी बरेली उसको बुला रहा है। एक बार कह रहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हजरत अली, सईदा फातिमा ज़हरा यानी जो इनकी औलाद में है ना, जितने भी सैयद, इमाम बाकर, इमाम ज़ैनलाबी, इमाम जाफर, कह रहा है कि कयामत में सारे सैयद आला हजरत को ढूंढेंगे कयामत में।
यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन आला हज़रत को ढूंढेंगे, इमाम हुसैन भी आला हज़रत को ढूंढेंगे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी ढूंढेंगे, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम भी ढूंढेंगे, जितने भी सैयद है क़यामत में आला हज़रत को ढूंढेंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से जितने भी सैयद आए ना, सब कह रहा है कि तमाम सैयद आला हज़रत को क़यामत में ढूंढेंगे। वो कह रहा है कि सब तो सैयदों को ढूंढेंगे क़यामत में, और जितने भी सैयद हैं ये आला हज़रत को ढूंढेंगे क़यामत में। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम बाकर, इमाम जाफर, सब सैयद। बताइए आप कितनी बड़ी गुस्ताखी कर रहा है ये हम्माद रज़ा मुरादाबादी। उसके बावजूद लोग उसे जलसे में बुला रहे हैं, ना उसने कलमा पढ़ा, ना निकाह किया, ना बेत किया। और उसके बारे में एक वीडियो निकला है कि उड़ीसा में किसी को लेके गया था वो, यही बरेलवी निकाला, फिर भी लोग बरेलवी अंधे हो गए, उसको बुला रहे कि वो आला हज़रत खूब करता है। कहता आला हज़रत यानी बात बात में तो इनके नजदीक हो गया जो आला हज़रत करे तो कितना ही बड़ा गुनाह करे, शिर्क करे, कुफ्र करे, बस खाली तौबा करवा लेना दिखाने को नाटक के तौर पे कि हाँ साहब तौबा कर ली, रुजू कर लिया, बस फिर इसके बाद चलने दो उसको। यानी इन्होंने तो तौबा का एक नाटक बना दिया है। यानी फिरका तौबा और रुजू हो गया है। फिरका तौबा और रुजू यानी जब चाहो तौबा कर लो, जब चाहो रुजू कर लो। ये तो कोई बात नहीं। अरे ऐसी गलती कर क्यों रहा हो बार बार साले के जो तुम्हें रुजू करना पड़े, तौबा करना पड़े, हर कभी तौबा हर कभी रुजू। नहीं ये तो गलत है। अरे इनके यहाँ तो यही नाटक चल रहा है, जब कभी हर कभी ये अमीनुल काजी मालेगांव वाला ये सैयद बन गया और उसने जाने कितनी बातें अनशन बकी कि उलमाए देवबंद को कहा गुंडे थे, 5 गुंडे थे। और ये ये अमीनुल काजी के नजदीक आप हजर अस्वद अगर चूम लिया आपने, और ये हम्माद रज़ा के नजदीक हजर अस्वद चूम लिया आपने, तो इनसे पूछा जाए कि ये हम्माद रज़ा मुरादाबादी ने कहा कि देवबंदी जिससे मुंह लगा दे तो उस बर्तन को फेंक दो। तो अब हजर अस्वद को ये लोग बरेलवी चूमेंगे कि नहीं चूमेंगे? 99% तो देवबंदी चूम रहे हैं हजर अस्वद को। तो अब इनसे पूछा जाए, तुम तो इधर कहते हो कि अगर देवबंदी चाय पी जाए तो उसको बर्तन को फेंक दो, तो हजर अस्वद का क्या करोगे तुम लोग? वहां जाओगे जब हज करने तो चूमोगे नहीं चूमोगे? वो तो जन्नती पत्थर, अब बताओ जन्नती पत्थर को क्या अल्लाह ताला किसी बेईमान को चूमने की तौफीक देगा क्या? हो ही नहीं सकता। पहली बात तो मतलब जो अल्लाह के नजदीक अगर मुसलमान नहीं है तो अल्लाह उसको वहाँ पे पहली बात तो बुलाएगा ही नहीं। अरे साहब वो तो अरे ये तो क्या मालूम क्या क्या कहते हैं, समझ में नहीं आता इनका तो। लेकिन आप बरेलवी अवाम समझ गई, जैसे इंदौर की समझ गई ना, इंशाल्लाह ऐसी। अरे इंदौर के लोगों ने तो वो काम कर दिया, वहाँ के नौजवान देखना कुछ दिन बाद खड़े हो जाएंगे और इमाम से कहेंगे, इमाम अगर तुमने इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे अगर 1 घंटा तकरीर नहीं की तो तुमको यहाँ से रुखसत कर दिया जाएगा, जहाँ से आए वहीं पहुंचाना यूपी में, मुरादाबाद से अमरादाबाद चले जाना, रामपुर से राम। 1 घंटा मुसलसल इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हिस्ट्री बताओ, उनकी करामत, उनका कश्फ, उनका तकवा, उनकी परहेजगारी। और इमाम अगर तुझसे मैं कह दूं 10 दिन तू आला पे बोलेगा तो तू अभी कह देगा हाँ बोलूंगा 10 दिन तक आला पे 1 घंटा। तो हम तुझसे अब ये कह रहे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इन सब पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेकर इमाम हसन अस्करी तक जितने भी इमाम हुए हैं, और हजरत अबू बकर सिद्दीक से जो 4 खुलफा, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, इन चारों के बारे में 1-1 घंटा, और सैफुल्लाह हजरत खालिद बिन वलीद के बारे में 1 घंटा, और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उनके बारे में 1 घंटा, जो मशहूर सहाबी हैं, इनके बारे में 1-1 घंटा बोलो। और बाकी 1-1 घंटा तुम इमाम ज़ैनुल आबिदीन से इमाम हसन अस्करी, इमाम मेहदी तक बोलो, तब तो तुम इमाम रहना, नहीं तो यहाँ से रुखसत हो जाना, अपना बोरिया बिस्तर बांध। हो सकता है इंदौर के लोग ये भी कह सकते हैं कि साहब इनकी शान में हम नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी शान में सुनेंगे? रात दिन तुमने तोते की तरह से आला हजरत पढ़ा रखा हम लोगों को। क्या आला हजरत के अलावा कोई आलिम पैदा नहीं हुआ दुनिया में साहब? 1 से 1 आलिम दुनिया में पैदा हुए साहब, 1 से 1 आलिम। अरे मैंने जिनको देखा है ना साहब, जिनको मैंने देखा आलिमों का, अभी मेरी तो उम्र ज्यादा नहीं है, 52 साल है, मैं आपको बताऊं मैंने कैसे कैसे आलिम देखे। अब मैं आपको 2-3 नाम गिना देता हूँ या कुछ लोगों के, ताकि मालूम हो कि मैंने अभी इस जमाने में देखे तो आला हज़रत के जमाने में कितने बड़े बड़े आलिम होते होंगे। सब आलिम ऐसे ही होते थे उस जमाने में। अब मैंने देखा हजरत मौलाना सूफी इफ्तिखार साहब कांधेलवी रहमतुल्लाह अलैह को, उनको 2 बार देखा, 2 बार मुलाकात करने गया कांदरा में मरकज। तो वो उनके इल्म का ये आलम था कि उन्होंने शाहिदी व मशहूद पर 2 लफ्जों पर 2 महीने या 40 दिन या 2 महीने, दो बातों को जहन में है शायद मामला, 40 दिन या 2 महीने सिर्फ 2 लफ्जों पर तफसीर बयान की थी उन्होंने, 2 लफ्जों की। यानी वो कुरान में है ना सूरह बुरूज में, वस्समाए ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदीन व मशहूद, इन 2 लफ्जों पे मुफ्ती इफ्तिखार हसन साहब कांदरी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 महीने तफसीर बयान की थी, 40 दिन या 2 महीना। और इनको तो मैंने देखा, मैं खुद गया उनके पास में, उन्होंने मुझे पढ़ने का बताया था, 3 पारे पढ़ना और फिर इसके बाद आना। और उसके बाद एक हमारे उस्ताद, उनका इंतकाल हो गया, मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना कादी हादी हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारे उस्ताद से वतन में थे हमारे।
वैसे तो मुझे उनकी बीवी ने पढ़ाया ज्यादा, हिफ्ज उनकी बीवी ने कराया, लेकिन वो भी उस्ताद हो जाते थे क्योंकि वो भी। आप कहाँ पढ़े हजरत? मुझे एक औरत ने हिफ्ज कराया है, भाभी जान कहते थे। अच्छा, मैंने एक औरत से हिफ्ज किया मुकम्मल। वो औरत थी हज़रत मौलाना कारी हादी हसन साहब की बीवी, उन्हें हम भाभी जान कहते थे, नाम तो हमें नहीं मालूम, बस भाभी जान। और एक और भाभी जान कहते थे, उनसे मैंने नाजरा पढ़ा, उनको भी हम भाभी जान कहते थे। बचपन में नाजरा उनसे पढ़ा और हिफ्ज इनसे किया भाभी जान से। दोनों को भाभी जान कहते थे। एक भाभी जान ने नाजरा पढ़ाया, एक भाभी जान ने हिफ्ज कराया। और 11:30 पारे हमने हाफिज सईद अहमद साहब टोंकी रहमतुल्लाह अलैह थे, सबसे पहले वो यहाँ पर मदरसा खोले थे गालिबन, तो 11:30 पारे उनके पास पढ़े थे। तो वो मारते ज्यादा थे, तो हमारे वालिद साहब ने फिर भाभी जान के पास ले जाके दाखिल करा दिया था, जब हमारे वालिद साहब जिंदा थे ना, अख्तर हुसैन साहब रहमतुल्लाह। अब मैं घर पे ही रहता हूँ। घर पे रहते हो? काम धंधा क्या है? मतलब काम धंधा हमारी खेती बाड़ी है, 24 बीघा के करीब ऐसी कोई जमीन में, तो जाकर देखता नहीं हूँ, देखा है बस एक सरसरी तौर से, पता नहीं उसकी सीमित हद कहाँ से कहाँ तक है, अब जाके मालूम करना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक हद है। अल्लाह बरकत दे इंशाल्लाह। घर की मेरे नाम से एक दुकान है कपड़े की, हमारा भाई चलाता हुआ, असलम हुसैन नाम है उसका। तो अच्छा, एक औरत का और मैं बता दूंगा आपको। देखो, एक औरत ने तो मुझे नाजरा पढ़ाया, जिनको हम भाभी जान कहते हैं। एक औरत ने हिफ्ज कराया, उनको भी हम भाभी जान कहते हैं। 2 औरतें हुई, अब तीसरी औरत को सुनो। एक तीसरी औरत मस्त थी हमारे यहाँ, उनका नाम था हजरत आयशा बिया, हजरत आयशा बिया रहमतुल्लाह अलैह। वो नंगी रहती थी मादरजात, कपड़े ही बना देते थे, कभी पहननी कभी ऐसे ही रहती थी नंगी, कभी कपड़े में मस्ती में थी हजरत आयशा बिया साहब। मैंने उनसे कहा कि आयशा बिया दुआ कर दो, बोलती तो थी नहीं, वो तो मस्तान थी, बहुत बड़ी मस्तान थी, जबरदस्त। तो मैंने कहा दुआ करो साहब आज, तो वो दुआ नहीं कर रही। वो तो बोलती भी ऐसी थी, मस्त तो ऐसी बोलते हैं कि आवाज समझ में नहीं आती, थोड़ी वो आती थोड़ी नहीं आती। चल यहाँ से। अब मैंने तो बार बार कहना शुरू कर दिया, आज तो दुआ करना पड़ेगी, दुआ करना पड़ेगी। मैं पीछे लग गया, वो उठ के जाने लगी तो मैं उनके पीछे चल गया, मैं कि आज तो दुआ करना पड़ेगी, दुआ करना पड़ेगी। और मैंने रट लगाई तो साहब फिर उनके मुंह से निकल गया था, फिर बाद में दुआ निकल गई थी, जा तू हो जाएगा। उन्होंने कह दिया जा तू आलिम हो जाएगा। उनके मैंने आलिम होने की दुआ की थी उनसे, क्या आलिम बन जाओ, मेरी दुआ कर दो, तो फिर लास्ट में उनके मुंह से निकल गया था, जा तू आलिम हो जाएगा। अल्लाह ने। और ये साहब मैं हजरत ख्वाजगान के मज़ार पे भी जाते रहता हूँ, अजमेर शरीफ से एक बार नहीं बहुत गया हूँ। वहाँ भी यही दुआ करते थे, अल्लाह मुझे हक को हक, बातिल को बातिल कहने की तौफीक अता फरमा। मैं ना देवबंदी बनाता, ना मैं बरेलवी बनाता, ना मैं हदीस बनाता, ना मैं मौदूदी, मैं तो कुरान का पैगाम देता हूँ। अल्लाह फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ना मरो तुम मगर मुसलमान बन के मरो। कुरान में है। तो तवफ़नी मुस्लिम व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, ये दुआई आयत है। इसका मतलब है कि या अल्लाह हमें तू मौत दे तो मुसलमान बना कर दे, और हमारा हशर नेक लोगों के साथ फरमा। मैयत में भी हम यही पढ़ते हैं, तो अल्लाहुम्मा फिल हय्यिना मय्यितना शाहिदिना गायबिना सगीरिना व कबीरिना ज़करिना व अनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतु मिन्ना फ़अहयि इलल इस्लाम, या अल्लाह तू हम में से जिस किसी को जिंदा रख तो इस्लाम पर, व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, और हम में से जिस किसी को मौत दे तो ईमान पर मौत अता फरमाना। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं न देवबंदी बनाने को कहता, न भाई कामिल मुसलमान बनो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ और मुसलमान होने की हालत में मरो। अल्लाह ने फरमाया न मरो तुम मगर मुसलमान बन के मरो। जितने भी वजू की जी, मैं जो है आपको ये बोल रहा हूँ, मतलब आपका कयाम मतलब कौन से जिला ही है वो? जिला दीजिए, आइए तो आ जाइए, मुलाकात करने। भोपाल से 110 किलोमीटर है सरोज। इंशाल्लाह। देखो भोपाल में हमारे एक दोस्त हैं, कभी आना हुआ तो फिर आपको फोन लगाऊंगा। हाँ, तो आप आ जाना। भोपाल से 2.5-3 घंटे में बसें चलती रहती हैं, आती रहती हैं बसें। हाँ बिल्कुल, आपको अल्लाह उम्र में बरकत दे। मुझे तो ऐसा लगता है, क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ साहब, मैं बताऊं आपको, जो आपके खरगोन का मिजाज है वही मेरा मिजाज है। जैसे आप कह रहे हो ना, आप खरगोन आके देख लेना तो आपको अलग ही लगेगा। यही मैं चाहता हूँ कि भाई आप न्याज फातिहा भी करो, आप मज़ारों पे भी जाओ, जो असली मज़ार है, फर्जी मज़ार नहीं, जो असली मज़ार है। देखो आजकल फर्जी मज़ार बहुत बन गए, उनपे तो बरेलवी भी मना करता है, लेकिन बरेलवी उनको खत्म कब करवा रहा? बनते चले जा रहा, मना तो करता लेकिन खत्म नहीं करवा रहा। नहीं, वो तो बस ऊपर पे ही मसला रहता है क्या? कंट्रोल नहीं करते। कहता औरतों का जाना मना, लेकिन कंट्रोल कहाँ कर रहा? हर मज़ार पे औरत भरी पड़ी थी। हाँ बिल्कुल कंट्रोल नहीं। इंशाल्लाह आपके इल्म में अल्लाह बरकत दे, उम्र में भी। इंशाल्लाह मैं फोन करूँगा इंशाल्लाह। अब आप जो है
मेरा फोन उठा लिया करना इंशाल्लाह। मैं आपका नाम लिखूंगा, और जो मेरा मिजाज है वही खरगोन, मैं तो बगैर देखे कह रहा हूँ आपकी बात के ऊपर कि जो मेरा मिजाज है वही खरगोन वालों का है कि भाई औलिया अल्लाह के मज़ारों पे भी जाओ, उनको ही मानो, बस अहले हदीस फिरके से बचते रहो। अरे वो तो उनसे 10 हाथ दूर रहते हैं अपन क्या। बहुत ही खतरनाक फिरका, बहुत ही खतरनाक फिरका है। इंशाल्लाह इस मामले में किसी दिन बात करेंगे। वो तो अरे ये तो इतना खतरनाक है ना, तो आप इसको समझा सकते हैं ना वो समझ सकता। आप कितनी हदीसें बता दोगे ना आप इसको, तब भी ये कह देगा कि इसमें रावी कमजोर है, इस पर कलाम हुआ है, ये कौन से मुहद्दिस की है। कैसी सही हदीस बता दो जो इसके मतलब की नहीं होगी, नहीं मानेगा। खतरे का मामला है। तो ये अपनी बहन बेटी को कॉलेज में भेजता, मैं डलवा दूं चैनल पे इसको। हाँ इंशाल्लाह डलवा देना। अरे बहुत अच्छा काम, मेरा मिजाज और आपके खरगोन का एक ही जैसा है। आप आइए कभी तशरीफ लाना, भोपाल से समझ आइए, बता देना, ठीक है ना। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह साहब, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।